let's get started. Welcome to Digital Coffee Session, everyone. So, थैंक यू मैम। स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू मैम। सबसे पहले तो कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले मैं बता देती हूँ, आई एम रियली मैम बिलीव नहीं हो रहा कि आपको लाइव देख रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं अनुज्ञा से। अनुज्ञा, आपने कब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया? मैम 2018 से किया था, पहले ऑफलाइन किया था, उसके बाद मैम प्री तो सारे निकले थे 2018 के, और फिर मेंस के लिए मतलब पूरा डायरेक्शन ही नहीं पता था। उसके बाद भी 2019 के एंड में इसका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लिया मैंने, फिर वहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ मैम। अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट लग रहा है? चलो ग्रेट। यस मैम। चंचल, मैम एफसीआई में भी मेरा ना वेट लिस्ट में है अभी। बहुत बढ़िया। चंचल, आपने कब से स्टार्ट किया? मैम मैंने भी 2018 से स्टार्ट किया है। ऑफलाइन क्लासेस लेती थी मैं दिल्ली से लक्ष्मी नगर में अड्डा 247। अच्छा। हेलो मैम। हाय। कैसे हो आप? हाँ, मैं एक एक करके बात करती हूँ प्राची। आप पहले एक बार चंचल से, फिर आपसे बात करती हूँ। तो चंचल, Okay, आपने अड्डा 247 मतलब तो आपने 2018 में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया? यस मैम, ज्वाइन किया था फिर एंड मैंने 2019 में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लिया था। मुझे आइडिया नहीं था पहले इसके बारे में, देन मैंने एक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन किया। ओके, सो प्राची कैसे हो आप? मैम मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बहुत अच्छी हूँ। आपने कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की? मैम मैंने कैजुअली तो अभी 2019 में स्टार्ट की थी, पर अभी सीरियसली अभी मार्च से स्टार्ट करी है। अच्छा, मार्च से। ये सभी का मिशन क्या है? एसबीआई पीओ या कोई और एग्जाम? एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ। मेरी तो एसबीआई भी हुआ है। ड्रीम जॉब इन एसबीआई। गेट जॉब इन एसबीआई। चलो, दैट्स वंडरफुल। तो बैकग्राउंड क्या क्या है आप लोगों का? जैसे अनुज्ञा, आप कौन सी स्ट्रीम से हो? मैम स्ट्रीम मतलब कॉमर्स, और साइंस या? ओके मैम मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बायो। क्या किया हुआ है आपने? मैम बीटेक किया है मैंने। अच्छा, बीटेक किया। चलो वाओ। जनरली बहुत सारे इंजीनियर्स भी आते हैं इस फील्ड में। मैम ये फाइनल की चॉइस थी। चंचल, आपने? मैम मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा, कॉमर्स से। एमकॉम पास आउट 2018। अच्छा, एमकॉम। फिर एमकॉम से यहाँ बैंकिंग में क्यों? हाँ, मेरा स्टार्टिंग से ही था 12th से, जब मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया था। एक्चुअली मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो 11th से कॉमर्स स्ट्रीम लिया था, तब से मेरा स्ट्रीम बन गया था कि बैंक में ही जाना है। अच्छा, देन तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। चलो great. अच्छा, Diksha has also joined us. Hi Diksha. Yes, ma'am. How are you? Good evening, ma'am. I'm good. Good. Okay. प्राची, आपने क्या किया हुआ है? मैंने बीएससी स्टैटिस्टिक्स से करी है, अभी मैं एमएससी कर रही हूँ। अच्छा, अभी एमएससी कर रहे हो। कौन सा ईयर है अभी? अभी मेरा ये लास्ट सेम था, बट पेपर ही नहीं हुए। अच्छा, टाइम मिल गया करने के लिए। यस। दीक्षा, आपने क्या क्या किया हुआ है और कब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो? मैम मेरे को प्रिपरेशन में 1.5 साल हो गए हैं, और अभी मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ था। मतलब बीएससी किया मैंने जूलॉजी से, बॉटनी जूलॉजी से, और अभी प्रिपरेशन में मुझे 1.5 साल हो गए, और आपके साथ पढ़ के मेरे को काफी इम्प्रूवमेंट दिखा है मैम। आई एम लकी कि आपसे मुझे बात करने का मौका मिला। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ आप लोगों से बात करके। और जो एक मिसिंग थी ना, जो चीज कि कनेक्ट नहीं हो पाता स्टूडेंट से, आई थिंक ये डिजिटल कॉपी से वो वाला कनेक्ट अब एस्टैब्लिश धीरे धीरे सबसे हो जाएगा। यस मैम, ये बहुत अच्छा डिसीजन था। चलिए, हाँ, तो आप लोगों के क्या क्वेश्चंस है मेरे लिए? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज जो आप लोगों को पूछनी है, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी? मैम मुझे पैराजम्बल में बहुत दिक्कत होती है, मतलब बन जाते हैं पेयर, लेकिन फिर अरेंज नहीं हो पाते हैं वो। अच्छा, तो मतलब बेसिकली पैराजम्बल में प्रॉब्लम के लिए क्या करना चाहिए? पैराजम्बल देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं हर चीज के लिए बोलती हूँ, दैट इज प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज प्रैक्टिस ही है। दूसरी चीज ये है कि पैराजम्बल में भी ना हमें हर लाइन को पूरी तरीके से रीड नहीं करना है।
हमें उस लाइन में स्किम करते हुए कीवर्ड्स ढूंढने हैं, और कीवर्ड्स जनरली वो एडजेक्टिव्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है प्लान और कहीं लिखा हुआ है दिस प्लान, तो दिस एक एडजेक्टिव है जो हमारा कीवर्ड है. तो मुझे समझ में आ रहा है कि ए में प्लान लिखा हुआ था, सी में दिस प्लान लिखा हुआ था, तो ए और सी जो है वो कनेक्टेड है. तो मुझे कीवर्ड आइडेंटिफाई करने की हैबिट बनानी है कि मैं लाइन को स्किम करूं. मुझे वो कीवर्ड्स मिले, ए का कनेक्ट सी से है, डी का कनेक्ट ई से है, पेयर्स बनाने हैं और फिर उन पेयर्स को मुझे अरेंज करना है. एंड पैराजंबल कोई ऐसे नहीं है कि आपको 2 दिन में या 3 दिन में आ जाएगा. इट विल कम बाय प्रैक्टिस. अगर आप 100 to 150 पैराजंबल्स अपने एग्जामिनेशन से पहले प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए वो टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा. तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज. मैम जब हम ऑप्शन टिक करते हैं तो उसमें ना कॉन्फिडेंस नहीं आता, मतलब मोस्टली उन ऑप्शंस में जिसमें ना नन ऑफ दीज आंसर्स होता है, तो उसकी वजह से ना मेरा जो अटेम्प्ट्स है बहुत कम हो पाता है. वही गुगली वाली फीलिंग आती है, कहीं ऐसा ना हो कि यस मैम. ऑल बहुत बार होता है कि कहीं ऐसा हाँ ना मैम, हो मतलब होता है. पता होने के बाद भी कॉन्फिडेंसली टिक नहीं कर पाते. हाँ, देखो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है. जनरली एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपका नन ऑफ दीज होता है, या फिर जिनका आंसर होता है कि कोई भी एरर उसमें नहीं है. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें इस माइंडसेट के साथ नहीं करना कि हमें गलती ही निकालनी है. हम एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि अगर मैं माइंडसेट के साथ ऐसा करूंगा तो मेरा माइंड सिर्फ एरर्स ही ढूंढेगा. मुझे उस सेंटेंस को नॉर्मली रीड करना है. नॉर्मली रीड करते हुए अगर मुझे उसमें कुछ अटपटा लग रहा है, उसमें कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं वर्ब की प्रॉब्लम है, या कहीं टेंस की प्रॉब्लम है, या कहीं प्रपोजिशन की प्रॉब्लम है, तो आप उसमें एरर मत करो. अगर आपको ओवरऑल वो सेंटेंस ठीक लग रहा है तो उसमें कोई भी एरर नहीं होगी. फिर मैं फिर से वही चीज बोलूंगी, इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस. इससे तो सिर्फ प्रैक्टिस का ही रिजल्ट है. आपको कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस करते करते, अब तो जैसे हमारी एरर डिटेक्शन की क्लासेस भी रेगुलर हो गई हैं 1 बजे, कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस करते करते आपको खुद से पता चल जाएगा कि ना ये एरर है, यहाँ पर इसमें ये गलती है, इसमें कोई भी गलती नहीं है. प्रैक्टिस इज द की अल्टीमेटली. मेरी तो कोई ऐसा डाउट नहीं है. आप अपने तरफ से 100% ही देते हो, तो हमें ही प्रैक्टिस करनी है, हमें ही नहीं देते हैं, तो ऐसा कोई डाउट नहीं. चलो, दैट्स ग्रेट. चंचल, आपको कोई डाउट? यस मैम. मैम मेरा मेन प्रॉब्लम है रीडिंग का. मैम रीडिंग मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, बट इम्प्रूवमेंट नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली. जी मैम. रीडिंग कैसे करते हो रोज? डेली बेसिस पे क्या रीड करते हो? द हिंदू न्यूज़पेपर डेली एडिटोरियल रीड करती हूँ. आप जो देते हो वो भी रीड करती हूँ, अदरवाइज और भी आर्टिकल रीड कर लेती हूँ. अच्छा, मतलब कितना टाइम हो गया आपको रीडिंग करते हुए द हिंदू एडिटोरियल की? मैम अप्रॉक्स 4 मंथ हो चुके मुझे. 2 मंथ्स बीच में हाँ बीच में स्किप हो जाता है. 2 and 3 डेज मेरा एक शेड्यूल नहीं बन पाता. मैम 15 डेज का बनाते हो, फिर 15 डेज के बाद ऐसा कुछ ना कुछ रीजंस आ जाते हैं कि मुझे वहाँ पॉज करना ही पड़ता है अपनी स्टडी को. सो सबसे पहली चीज तो इसको लेके आई थिंक डिटर्मिनेशन में थोड़ी सी, अगर शेड्यूल फॉलो नहीं हो पा रहा है तो डिटर्मिनेशन में एक होता है ना कि नहीं हर हालत में करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. इनफैक्ट द हिंदू एडिटोरियल का सेशन पे ऐसा चाहिए कि चाहे ये चीज मैं सोचती हूँ बट नहीं पॉसिबल हो पाता है. इसके लिए थोड़ा सा, मतलब या तो आप इसके लिए कुछ चीजें कर सकते हो. जैसे मैं अभी एक बुक भी पढ़ रही थी, जिसकी मैं आपको बताऊंगी भी. एक बुक मैंने पढ़ी अभी, द मॉर्निंग मिरेकल ऐसे करके उसका टाइटल है. यस मैम, मैंने इसी हाँ, उसका आपने मेरे शायद यूट्यूब पे वो भी देखा होगा. तो एक जर्नल मेंटेन करो, एक डायरी खरीद लो जिसमें लिखो मॉर्निंग में कि आज मुझे पूरे दिन क्या करना है. जैसे जैसे वो चीज होती जाए टिक लगाते जाओ. जब एक दिन मैं आपको भेजती हूँ करके. हाँ प्राची, आपको डेली. हाँ मैं देखती हूँ, मैं डेफिनेटली देखती हूँ, आपकी टू डू लिस्ट मेरे पास आती है. और आई थिंक जो बच्चे इस टू डू लिस्ट को करते हैं ना, वो किसी चीज को मिस आउट नहीं करते. मतलब आप उस चीज को मिस आउट कर भी रहे होगे, आपका माइंड, आपका दिल अंदर से बोलेगा कि एक टिक क्यों नहीं है इसमें, इस टू डू लिस्ट में ये वाला. ये चीज मैंने आपसे अपनी इम्प्रूव की है. हाँ प्राची, आपको भी कुछ डिफरेंस लगा टू डू लिस्ट बना के? यस मैम, बहुत ज्यादा. पहले तो मैं बहुत मूडी थी, मतलब अपने तरीके से. ऐसा कभी मैंने मतलब कंटिन्यूसली स्टडी नहीं करी है, पर टू डू लिस्ट के बाद मैंने कंटिन्यूसली स्टडी करना स्टार्ट किया है. चंचल, आप बनाते हो टू डू लिस्ट? ज्यादा चेंज है. हाँ मैम.
हाँ, तो टू डू लिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बनाना। अगर आप उसको बनाओगे ना, तो आपने फॉर एग्जाम्पल आज 2 काम नहीं किए, टू डू लिस्ट में लिखे थे, आपने वो काम नहीं किया, आप इतना गिल्टी फील करोगे अगले दिन कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप वो अगले दिन सारे काम करोगे, और ऐसे करते करते आपकी हैबिट बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं ट्रेनिंग ऑफ माइंड। आप अपनी माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि कोई गलती नहीं करनी है, कोई भी चीज मिस आउट नहीं कर रहे। तो टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, जर्नलिंग बहुत जरूरी है। आप एक कॉपी मेंटेन करके चलो जिसमें आपको लिखना है कि मुझे आज क्या क्या करना है और मैंने कितना कितना किया। तो इससे आप देखोगे आपको किसी भी दिन स्किप नहीं होगी रीडिंग, और रेगुलर होती रहेगी तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैम बस मुझे एक डाउट ऐसा लगता है कि मतलब मैं दिन भर में जितना ही पढ़ लेती हूँ ना मैम, सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिला मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा छूट गया है, ऐसा लगता है हमें। ह्यूमन माइंड है ये। तो आज आपके पास सैंट्रो है, आपको लगेगा नहीं अभी नहीं, अभी और मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, फिर वो आ जाएगी नहीं अभी नहीं, अभी मुझे ऑडी चाहिए, फिर मुझे फरारी चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए। तो ह्यूमन माइंड है। सैटिस्फैक्शन तो कभी नहीं होता किसी को। किसी भी स्टेज पे आपका क्लर्क एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप सोचोगे नहीं पीओ होना चाहिए था। आपका पीओ हो जाएगा, आप सोचोगे नहीं आरबीआई ग्रेड बी होना चाहिए था। आपका आरबीआई हो जाएगा, आप सोचोगे फिर आरबीआई में हम क्या कर रहे हैं, हमें तो मैनेजर बनना चाहिए। इट्स ह्यूमन माइंड, वी वोंट सैटिस्फाइड। ग्रोथ भी जाएगी जिस दिन सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। हाँ, जिस दिन आप सैटिस्फाइड हो जाओगे उस दिन आप खत्म हो जाओगे, आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आगे स्ट्राइव करते रहे हमेशा आगे के लिए। मैम फिर भी लगता है कि बहुत कम है, मतलब एसबीआई पीओ निकालने के लिए बहुत कम पढ़ती हूँ। फिर भी मैं 8 आवर्स तो पढ़ती हूँ डेली, पर फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा मैंने, बहुत कम हो गया है ये तो। यू आर बीइंग मॉडेस्ट। इसमें आप बहुत मॉडेस्ट हो रहे हो, आप बहुत हम्बल हो रहे हो कि हाँ चलो कर लिया, कोई बात नहीं, कम ही किया है, अभी मुझे और ज्यादा पढ़ना है। पर मैं एनर्जी नहीं बचती है। चले, और कोई डाउट किसी का भी? एनीवन? मैम आपके 2000 क्वेश्चन के अगर मैम हमें इंग्लिश को कितना टाइम देना चाहिए, अगर हम उसके अलावा भी अगर अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं? उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देना है। आपको एक वीक में इंग्लिश के 2 मॉक टेस्ट देने हैं, एक प्री लेवल का मॉक टेस्ट देना है और एक मेंस लेवल का मॉक टेस्ट देना है, और उसको एनालाइज करना है बस। उसके अलावा और कुछ आपको नहीं करना, सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, टाइमर लगा और उन मॉक मैम टेस्ट आपको कौन सा मॉक टेस्ट देना चाहिए? मॉक टेस्ट कौन सा प्रेफर करना चाहिए? देखो मतलब किस चैनल का? बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी स्पेसिफिकली कि आपको इसका करना चाहिए, बट आप मतलब आप सर्च भी करोगे मॉक टेस्ट में तो 2-3 हैं अच्छे जहां से मॉक टेस्ट अच्छे आते हैं, आप देख सकते हो। और कोई क्वेश्चन किसी का? मैम जो आपकी लास्ट क्लासेस एंड हो चुके हैं वो भी तो हम प्रैक्टिस के लिए कर ले सकते हैं ना? हाँ डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि ये वाली क्लासेस से और भी ज्यादा आपको करना है प्रैक्टिस, और ज्यादा फोकस करना है इंग्लिश पे, तो आप मेरा IBPS PO मेंस वाला बैच देख सकते हो, उसकी सारी क्लासेस देख सकते हो। अभी SBI PO का पुराना बैच हुआ था, उसकी क्लासेस देख सकते हो। तो मतलब प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारी क्लासेस हैं, बट ट्राई करो कि क्वेश्चन जब सॉल्व करो ना, तो प्री लेवल के क्वेश्चंस कम सॉल्व करो, मेंस लेवल के ज्यादा सॉल्व करो। क्योंकि अगर मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो प्री ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू सॉल्व 80% मेंस लेवल क्वेश्चन एंड 20% प्री लेवल क्वेश्चंस। एक ऐसा बैलेंस बना के चलना है, और जो मैं करवा रही हूँ क्लास में आप लोगों को सारे। हम वो तो रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते हैं। रेगुलर बेसिस पे सभी लोग आते हैं 6:30 बजे, 9 बजे और 3:30 बजे। यस मैम, मेरा ना लाइव क्लास नहीं हो पाता, मैं ना रिकॉर्डेड देखती हूँ। अच्छा रिकॉर्डेड। मैं तो डेली। हाँ मैम लाइव क्लास प्रेफर करना चाहिए या रिकॉर्डेड भी ठीक है? मतलब देखो कोई डिफरेंस है क्या? डिफरेंस 2 चीजों में आता है। एक तो आपके टाइम के ऊपर, आप कभी भी देखो, बट जब आप लाइव क्लास देखते हो ना तो बहुत सारे बच्चों के साथ आप क्लास को देखते हो तो आपका इंटरेस्ट डेवलप रहता है। आप बीच बीच में क्लास को छोड़ते नहीं हो, आप कंसिस्टेंट रहते हो, और आपको दिख रहा होता है कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो लाइव कंपटीशन वाली फीलिंग आती है। हाँ, कंपटीशन वाली फीलिंग आती है। यस मैम, कंपटीशन वाली फीलिंग आती प्रॉपर है। कंपटीशन वाली फीलिंग होती है और वो जो फॉल का जो ऑप्शन आता है से उसमें तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन वाली फीलिंग आती है कि आज कौन और सी जैसे जैसे क्वेश्चन सही होते रहते हैं और ज्यादा कंपटीशन वाली फीलिंग आती रहती है। पर बहुत डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, फॉल में आंसर गलत हो जाते हैं। हाँ, फॉल में आंसर गलत हो जाते हैं, डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, बट द पॉइंट इज लाइव क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो इंटरेस्ट लेवल जो होता है ना वो आपका हाई रहता है। तो इसलिए मेरा सजेशन है लाइव क्लासेस देखो, लेकिन जब टाइम की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, बट पहला प्रेफरेंस हमेशा लाइव। मैम मॉर्निंग का प्रॉब्लम रहता है,
अच्छा आप सुबह नहीं मैम उठते? द हिंदू वाला तो मैं ना देखती हूँ, लाइव देखती हूँ आपका डेली। पहले खुद रीड करती हूँ, फिर मैं चेक करती हूँ मतलब मैंने खुद से सही रीड किया कि नहीं किया। अच्छा, बाकी मॉर्निंग का नहीं हो पाता। तो मॉर्निंग में आप कितने बजे उठते हो? मैम सोने के ऊपर डिपेंड करता है, 3 बजे सोए, 4 बजे सोए। अच्छा, जब आपका क्लास मॉर्निंग वाला खत्म जाता है लगभग, उसके बाद 9:30-10 बजे वाला, जो 9 से 10 है ना, वो वाला। अच्छा वो वाला लाइव ले लेते हो, वो भी लाइव नहीं मैम करते? वो वाला, वो नहीं मैम, एडिटोरियल वाला हो जाता है लाइव, अच्छा और ये एरर डिटेक्शन वाला लाइव हो जाता है। 2 क्लासेस लाइव हो जाते हैं। great. और कोई क्वेश्चन या मैम आप जैसे हाँ। ईडियम्स कराते हो ना, तो मैम मैंने पेपर में देखा है, मतलब मॉक दिए, तो ईडियम्स ज्यादा उतने देखे नहीं, पर फ्रेजल वर्ब बहुत आती है। नहीं तो अभी मैम जो मैं नया पैटर्न आ रहा है ना, अभी तक फ्रेजल वर्ब्स आ रही थी, वोकैबुलरी आ रही थी, बट जो लास्ट ईयर के एंड के जो एग्जाम्स हुए हैं और जो अभी स्टार्टिंग में जो एग्जाम्स हुए थे जैन में, फेब में, बाकी एग्जाम, बाकी गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी, सब में ईडियम्स बहुत देखने को मिले। इस वजह से मैं आपको ईडियम्स करवा रही हूँ, क्योंकि हमें ईडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम पे। यस मैम। और ईडियम्स में भी न्यू पैटर्न क्या आ रहा है, आप लोगों ने अगर मेरी यूट्यूब वाली क्लास देखी होगी तो एक न्यू पैटर्न आ रहा है ईडियम्स में आज के टाइम पे। आपको एक ईडियम दे रखी होती है, देखिए नीचे एक छोटी सी स्टोरी दे रखी होती है, यस 2-3 मैम। लाइंस दे रखी होती है, मैम आपको बताना होता है कि वो ईडियम उस सिचुएशन से मैच करती है या नहीं करती है। तो ऐसे पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और डेफिनेटली मैं फ्रेजल वर्ब्स नहीं करवाऊंगी, बीच बीच में मैं स्विच करते रहूंगी। जैसे इस हफ्ते हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस है, नेक्स्ट वीक हम फ्रेजल वर्ब्स लेंगे एडर डिटेक्शन के साथ, तो दोनों चीजों का एक बैलेंस बना के चलेंगे, जिससे कि फ्रेजल मैम वर्ब्स आपने बीच में एक फ्रेजल वर्ब की क्लास ली थी, तो वो सफिशिएंट है जितना आपने फ्रेजल वर्ब करवाए थे? जो मैंने यूट्यूब पे ली थी। नहीं मैम, आपने प्लस क्लासेस में भी ली है फ्रेजल वर्ब की प्लस क्लास। क्लासेस में फ्रेजल वर्ब्स क्लास पे नहीं, स्पेशल क्लासेस में तो ले लेते हैं ना। स्पेशल में है शायद, प्लस में नहीं है। स्पेशल में है, प्लस में नहीं है। नहीं मैंने हाँ प्लस मतलब लिया, एक आपने आपने ली है एक सेशन, यूट्यूब पे लिया, मैंने मतलब एक क्लास। यूट्यूब पे लिया, लेट्स क्रैक यस बैंक मैम। एग्जाम्स चैनल पे लिया मैंने फ्रेजल वर्ब का पूरा कोर्स करवाया था मैंने, जिसमें मैंने आपको टॉप 200 फ्रेजल वर्ब्स करवाए थे। हाँ, यस वो मैम। वो फ्रेजल वर्ब सफिशिएंट है, उससे बाहर से आपको कभी नहीं मिलता। सबसे ज्यादा सिलेक्ट करके मैंने आपको टॉप 200 फ्रेजल वर्ब्स करवाए थे कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप उसको देख सकते हो। उनकी उसकी ना एक कंबाइंड क्लास भी आने वाली है, कि जिसमें हमें 4 घंटे की लगातार क्लास होगी। हमने किया क्या है, हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या कर रहे हैं, टॉप 200 फ्रेजल वर्ब्स की मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस दी थी, जिसमें वो पूरे कवर कर यस मैम। देंगे। अब उन सारी वीडियोस को डाउनलोड करके मर्ज करके एक 4 घंटे की कंबाइंड वीडियो आएगी, जिसमें वो सारे होंगे। दूसरी चीज, फ्रेजल वर्ब मैं आपको स्पेशल क्लासेस में भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगी थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आपका रिवीजन यस होता मैम। रहे पुराने फ्रेजल वर्ब्स का, और आपको थोड़े थोड़े याद होते रहे। तो यस फ्रेजल वर्ब्स मैम। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम 1 बजे वाले सेक्शन में स्टार्ट करेंगे। ईडियम एंड फ्रेजेस ऑलरेडी चल रहा है, नेक्स्ट वीक हम फ्रेजल वर्ब्स करेंगे उसमें डेफिनेटली। मैम एक क्वेश्चन है मैम, हाँ, आप थक नहीं जाते हो? मतलब दिन भर आप क्लासेस लेते हो, कंटेंट बनाते हो। मॉर्निंग में क्लास। मैं हाँ मैम हाँ, का मुझे डेटा लग बहुत रहा है, हाई अभी है। मुझे लिख के लग रहा है रात के 10 बज रहे हो, मैं थक रही हूँ। मैम ये लग रहा है मैम क्लास मैं में आप भी सच में आप बहुत फ्रेश लग मैं रहे आप कभी ये नहीं सोचते हो कि आज की क्लास रहने देती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा थक गई हूँ ऐसे हाँ, आज करके? रेस्ट कर लेते हैं। मैं बता, मुझे ना क्लास लेके खुशी मिलती है। जिस दिन मैं क्लास नहीं लेती ना, उस दिन मुझे थका 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 ज्यादा फील होता है। पहले मैं संडेज की छुट्टी लिया करती थी, और संडे मेरे पूरे हफ्ते का सबसे खराब दिन जाता था। पूरे हफ्ते का सबसे खराब दिन जाता था संडे। लोग अपनी छुट्टी वाले दिन एंजॉय करते थे, और मैं अपनी छुट्टी वाले दिन ऐसे परेशान हो जाती थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या पूरे दिन। तो मैंने मैम मुझे आपका यूट्यूब सेशन याद है, जब आपने एक दिन क्लास में, एक दिन नेक्स्ट डे आपने बोला था आज मैं बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक थी, अभी आप बहुत अच्छे से क्लास लोगे। राइट राइट यस। राइट। तो टेकिंग क्लासेस इज माय सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले तक मेरी एनर्जी हो सकता है डाउन हुई, लेकिन जैसे ही क्लास शुरू हुई मेरी एनर्जी फिर से हाई हो गई, और अब थोड़ा टाइम तक हाई रहेगी, क्योंकि ये मुझे एनर्जी देता है। कहते हैं ना, जब आपका ऑक्यूपेशन आपका जब आपका पैशन आपका ऑक्यूपेशन होता है, तो आपका ऑक्यूपेशन आपका काम नहीं होता, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यू। तो यही चीज है कि जिसकी वजह से मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ अपने सेशंस के लिए, ऑलवेज। यस मैम यू आर राइट, बट मैम आपको नींद भी पूरी लेनी चाहिए ना। मतलब मैं देखती हूँ आप मतलब रात के 3 बजे मैसेज करते हो कभी, मतलब ऐसा लगता है कि आप सोते ही नहीं हो, तो सोना भी जरूरी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सो जाती हूँ, मैं बीच बीच में कभी उठ जाती हूँ तो कर देती हूँ, अदरवाइज आई स्लीप बाय 11 PM, 11 बजे तक, 11:30 बजे तक
लास्ट में सो जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है 6:30 बजे वाली मैम क्लास को सोते में भी अपना ही ख्याल रहता है। 9 बजे उठ के क्लास मैम बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। नींद में हाँ, मैम वही तो को कह रही हूँ मैम, नींद में भी उठती है तो बच्चों को ये मैसेज कर दो कुछ मिस ना हो जाए। हाँ, तो बहुत बार ऐसा होता है 6:30 से 7:30 मैंने क्लास ली, देन रात को अगर 2-2:30 बज गया सोने में, तो देन आई स्लीप एट 7:30 एंड देन आई वेक अप एट 8:30 AM एंड देन आई कम फॉर द क्लास। अरे बाप रे। तो ये चीजें भी हो जाती हैं मेरा बहुत एक और डाउट है। मैम आप बहुत तो आपका डिटर्मिनेशन लेवल बहुत हाई है। हमारा 2% भी हो जाए ना एसबीआई भी हो तो पक्का I निकल would say जाएगा। मैम मेरा तो कभी कभी जब क्लास देखने का मन नहीं होता ना, तो आपका ये डेडिकेशन देख के बहुत मन करता है, Yes, उसके ma'am. बाद छूटने का मन नहीं करता क्लास। चलो बहुत। और इनफैक्ट आप लोगों की मेहनत देख के भी आई एम लाइक, मुझे याद है जब हम एग्जाम्स दे रही थी, व्हेन आई वाज गिविंग माय एग्जाम्स, कंपटीशन इतना टफ नहीं था, कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं था, बट आज के टाइम पे इतना कंपटीशन हो गया है कि आप लोगों को पूरे पूरे दिन क्लासेस में पढ़ना पड़ता है, पूरे पूरे दिन इस सब्जेक्ट की क्लास में सेल्फ स्टडी के लिए तो बहुत कम टाइम मिल पाता है। सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, उसके लिए भी बराबर टाइम पढ़ना पड़ता हो जाता है। तो आप लोगों का जो डेडिकेशन लेवल है उसके लिए भी हैट्स ऑफ। शायद अगर हम स्टेज पे होते तो भी बहुत मुश्किल था वो कंपटीशन को फेस करना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, और सबसे ज्यादा चीज जो है, पूरे टाइम स्क्रीन पर रहना, पूरे टाइम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्लास लेना, उसको माइंड में स्टोर करना, सब कुछ नया ग्रास्प करना, वो भी कमेंडेबल है फॉर ऑल दिस। फिर रिवीजन भी करना, और फिर रिवीजन भी करना पड़ता है, फिर पेपर भी देने जाना, फिर अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो डिमोटिवेट भी हो जाना, घर वालों से ताने सुनना, घर वालों से ताने भी सुनना। स्टूडेंट लाइफ मैम सबसे पहले होती है। पहले एग्जाम के क्वेश्चन देख के बहुत डर लगता था मैम, मेंस लेवल के जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, अब आपने वो डर भी निकाल दिया है। अब डर नहीं लगता बड़े बड़े क्वेश्चन देख के। हाँ, ये चीज हमेशा है, बड़ा क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो उतना इजी होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना, जितना छोटा क्वेश्चन होगा वो उतना डिफिकल्ट होगा, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो उतना इजी होगा। बस स्किमिंग पर फोकस होना चाहिए, स्किमिंग करनी आनी चाहिए बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रीडिंग हिंदू से मैम वो भी ठीक होती जा रही है, स्किमिंग लेवल भी अच्छा होने लगा है। अच्छा हो रहा है, सभी का अच्छा हो रहा है स्किमिंग लेवल। काफी इम्प्रूवमेंट मिला है मैम। चलो दैट्स ग्रेट। स्किमिंग पर फोकस मैम। यस मैम जैसे मैंने यूट्यूब में बहुत देखा है कि मेंस का पेपर बहुत ज्यादा टफ आता है, मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना है, पर जैसे आप क्वेश्चन कराते हो, आशीष सर क्वेश्चन कराते हो, तो ऐसा वो भी बोलते कि ये मेंस का क्वेश्चन है, तो लगता ही नहीं है कि मतलब इतना, मतलब बहुत इजी जैसा लगता है, ऐसा लगता है प्री लेवल का होगा, पर पता नहीं कैसा आता है, मुझे नहीं पता। कभी लगा नहीं मेंस का आता तो डिफिकल्टी है, लेकिन मैम उसे है ना इजी वे में अपन को डिलीवर कर देती हैं। राइट, दैट इज, देखो जब तक कोई चीज नहीं देखी होती है ना तब तक वो डिफिकल्ट होती है, जब तक कोई चीज सॉल्व नहीं करी होती तब तक वो डिफिकल्ट होती है। आज हमें ABCD बहुत अच्छे से आता है, बट जो छोटा बच्चा उसको सीख रहा होगा ना, उसके लिए ABCD बोलना या लिखना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो जो चीज हमें आती जाती है ना वो हमारे लिए बहुत ईजी होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है इंग्लिश केक वॉक है, बहुत आसान है, इंग्लिश में क्या है, बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं हमारी कंट्री में जिनके लिए इंग्लिश बहुत मुश्किल है। तो जो चीज हमें आती है वो हमारे लिए इजी है। तो आपको मेंस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आपके लिए इजी है, बट जिसने पहली बार ही मेंस लेवल क्वेश्चन को देखा हो, मैंने आपको क्लास में कितने बड़े बड़े पैसेजेस के क्वेश्चंस दिखाए हैं, आई एम प्रीटी श्योर 80% बच्चे उन क्वेश्चन को देख के स्किप कर देंगे। नहीं करना भाई। मैम जब आपके साथ सॉल्व करते हैं ना तो बहुत किक बॉक लगते हैं क्वेश्चन, बट खुद करने बैठते हैं तो बहुत टफ लगता है। और स्पेशल मैम ये पीजे मतलब पैराजम्बल साथ तो होता ही है कि जब आपके साथ करते हैं तो लगता है कि यार कितना इजी है, और जब खुद से करो तो फिर नहीं लगता कि ये बन भी पाएगा। ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, लास्ट डिजिटल कॉफी में भी यही क्वेश्चन था कि मैम जब आप होते हो तो क्वेश्चन बहुत इजी लगता है, वैसे भी तो उससे पिछले वाले डिजिटल कॉफी में भी यही क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों होता है। इसका एक ही सॉल्यूशन, क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते। मैम हेल्प कर देती है। मैं कह रही हूँ इसका एक ही सॉल्यूशन है, हम ना IBPS वालों से, SBI PO वालों से एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि बस ना मुझे बिठा दो वहाँ पे साथ, है ना, मैं बोलूंगी नहीं, मैम को बिठा दो या तो मैम को स्क्रीन पे दिखा दो। हाँ बस स्क्रीन पे हमारे सारे स्टूडेंट्स को हमारे फोटो, मैम जब आप साथ में हमारे फोटो सेक्शन में मेरा एक और डाउट। हाँ जी, हाँ बच्चे, हाँ यस चंचल पूछिए।
मैम एक्चुअली मेरा मैथ का मेन प्रॉब्लम है बैंक एग्जाम में। मेरा मैथ स्टार्टिंग से ही वीक था, बट मैम मैं सबसे ज्यादा टाइम मैथ को ही देती हूँ। इंग्लिश उसके सामने मुझे बहुत इजी लगता है जब मैं मैथ सॉल्व करती हूँ, बट मैम मैथ में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है। मैं फुल चैप्टर कर लेती हूँ, पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, बट जो बैक में करते जाते हैं ना चैप्टर, वो माइंड से क्लियर होते तो जाते हैं आप मेरे। मैथ्स के लिए फॉलो कर रहे हो किसी फैकल्टी को? यस मैम, मैं आशीष सर को अर्थमेटिक के लिए फॉलो करती हूँ, अंकुर सर को डीआई के लिए। अच्छा, तो आ रहा है समझ में, मतलब धीरे धीरे लग रहा है प्रोग्रेस नहीं, होती है? नहीं समझने सर का आता है, सर जो देते हैं क्वेश्चंस वो भी मैं कर लेती हूँ, बट कुछ टाइम बाद वो जितना भी पढ़ा होता है वरना मैथ का फुली स्किप हो जाता है माइंड से। ये होता है, इसके लिए तो ना थोड़ा रिवीजन सा, करना चाहिए। नहीं रिविजन भी, इसके लिए थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है। आज अभी एक यूट्यूब पे वीडियो हो रहा था, मैंने आपको बताया था एक अनअकैडमी का नया इनिशिएटिव है टॉप 20 क्वेश्चंस। उसी का वीडियो जस्ट आपसे पहले कंप्लीट हुआ। उसमें एक क्वेश्चन था कि आपके अकॉर्डिंग सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है। तो उसमें भी जो मेरा आंसर था और जो अभी भी मेरा आंसर है कि कोई भी सब्जेक्ट ना टफ नहीं होता, आपका सिर्फ माइंडसेट है। आज मैं अगर सोच लूँ ना कि मुझे इंग्लिश डिफिकल्ट लगती है, कितनी भी आसान मेरे सामने आ जाएगी, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा फ्रेम मैम बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लिश टफ लगती है, टफ लगती है, बट मुझे उसके सामने बोलने ना तो मैं मैथ बोलती हूँ। इंग्लिश मुझे उतना टफ नहीं लगती है। तो ये मतलब तो मैथ और इंग्लिश में चॉइस देंगे तो मेरे को। मैथ्स चलो बहुत ये मेरा इजी भी है मैथ टेंशन। थोड़ा वीक है क्योंकि मैं बायोलॉजी से हूँ, तो अभी तो फिर भी काफी ठीक हो गया है, काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है, लेकिन अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इनिशियली मुझे बहुत दिक्कत हुई थी मैथ्स में कोप अप चलो करने, अब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिक्कत हुई तो थी। बेसिकली यही है, प्रैक्टिस करो और एक माइंडसेट चेंज कर लो अपने। भले ही Yes, आपको डीप इनसाइड द हर्ट पता है कि मुझे वीक लगता है ये, लेकिन माइंड को हर समय ये बोलो कि मेरे लिए बहुत आसान है। सबकॉन्शियस, जैसे मैं बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगी, तो कॉन्सेप्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग होती है, उस वायरिंग को हमें चेंज करना बहुत आपकी ज्यादा। वीडियो बनी हुई है। हाँ, हाँ, तो उस वायरिंग को हमें चेंज करना बहुत जरूरी होता है। तो आपको उस वायरिंग को चेंज कर आप कैसे कर सकते हो? बाय गिविंग योरसेल्फ अफर्मेशंस। आप अपने आप को अफर्मेशंस दोगे कि मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत आसान है, तो आप उसको आराम से चेंज कर लोगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल योर माइंड कॉन्टिन्यूसली दैट इट इज वेरी इजी फॉर मी, इट इज वेरी इजी फॉर मी, एंड विद टाइम इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। और प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस इज द की, डेफिनेटली। yes, ma'am. मैथ्स ना इमेजिनेशन से करनी चाहिए वैसे। अगर तुम इमेजिन करोगे ना मैथ्स हो जाएगी। आप चलो इस तरह प्राची ऐसी बोल बोलते दिया है हैं। चंचल को, बस इमेजिन कर लो कि मैथ्स हो जाएगी। और हाँ रियल लाइफ सच में, प्रैक्टिकल हाँ उसको रियल लाइफ में रखो हो जाती है। बहुत सारे हमारे जितने भी कह सकते हैं, जितने भी टॉप लोग हैं जो बिल्कुल टॉप सीईओज हैं, बहुत सारे। अगर आप अभी तो नहीं, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाए थोड़ी बहुत पर्सनल डेवलपमेंट की आप बुक्स पढ़िएगा, डेफिनेटली पढ़िएगा। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाए आपको ये चीज समझ में आएगी कि अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी आप कुछ सक्सेस पाना चाहते हो। सक्सेसफुल होने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। आई ज्वाइन अनअकैडमी 7 months बैक। मैंने 7 महीने पहले ज्वाइन किया था अनअकैडमी। और यस मैम, मैंने आपका वीडियो भी देखा था, आप रमेश विकल एकेडमी में 100 थे से ना 150 आई थिंक। टीचर्स थे, 100 से 150 टीचर्स थे जहाँ मेरे से ऊपर। जस्ट 7 months बैक की बात है, जो 3 4 साल पुराने थे, एंड दे वर लाइक टॉप ऑन अनअकैडमी। यस मैम। एंड विद इन मैम आप पहले मथुरा में थे ना? हाँ जी, आप पहले मथुरा में स्पीक बैक एकेडमी में पढ़ाते थे ना? यस। नहीं, मैं पढ़ाती अड्डा में। फ्रेंड मथुरा में, मैं पैरामाउंट कोचिंग में पढ़ाती थी। तो विद इन 4 हाँ months मैंने अनअकैडमी सेमिनार ज्वाइन देखा था करके, आपका। अच्छा, विद इन 4 months अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद आई केम डायरेक्टली टू पोजीशन नंबर 3 विद इन 4 months। सो हाउ डिड दैट हैपन? वो हुआ कैसे? वो कंप्लीटली हुआ अपने माइंड को ट्रेन करके, अपने आप को एफर्मेशंस देके कि यस दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, हार्ड वर्क के साथ और डेडिकेशन के साथ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी माइंड की ट्रेनिंग। और सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन भी यही है मेरे साथ। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, सिर्फ मेहनत नहीं, साथ के साथ माइंड का की ट्रेनिंग और माइंड की रीप्रोग्रामिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम एक और क्वेश्चन। हाँ, मैम जैसे है ना रिजल्ट्स आता है, लेकिन अब जैसे डिप्रेशन हो जाता है तो उसके बाद पढ़ाई ना थोड़ा स्किप हो जाता है, मन नहीं लगता, और मतलब ये लगता है कि यार अब कभी सक्सेस मिलेगी नहीं, फेलियर ही होगी अपने लिए वो।
तो मैम उसके लिए कैसे, मतलब जैसे अभी मेरा रिजल्ट्स आए थे जनवरी में, तो वो मेरे साथ सेम चीज हुआ और उसी के चलते मेरा क्लर्क मीन्स भी बिगड़ गया था। तो मैम उससे कैसे ओवरकम करना है और कैसे अपने काम पे ध्यान ये बात लगाना है? एकदम एकदम 100% ट्रू है कि कोई भी रिजल्ट आएगा और खराब आएगा, आप थोड़ा सा लो स्टेट में जाओगे। गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक दो अपने आप को, 1 दिन या 2 दिन। बिल्कुल डी अटैच कर लो अपने आप को, बिल्कुल कंप्लीटली डिटैच कर लो अपने आप को उस चीज से। 1 दिन या 2 दिन आराम से चीजों पे फोकस करो, क्या कमी रह गई, कहाँ वीकनेस थी, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपने गलत की थी, ऐसी कौन सी चीजें जिसको आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। फ्रॉम डे सेकेंड वेक अप, गिव योरसेल्फ कंप्लीटली टू दैट वर्क और मेहनत करना स्टार्ट कर दो। आपका पास्ट जो भी है उसको अपने प्रेजेंट पे इफेक्ट मत करो, उसको भूल जाओ एकदम। जो हुआ कुछ गलती थी उसकी वजह से हुआ, और हर चीज आपको एक्सपीरियंस जरूर देके जाती है। आपको समझ में आया उस फेलियर की वजह से कि आपने क्या गलत किया, उस गलती को दोबारा मत रिपीट करो। डोंट रिपीट दैट अगेन। अब जैसे मैंने बोला डोंट रिपीट दैट अगेन, क्या ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस है? यस मैम। रिपीट और अगेन तो सेम ही हो गया। मैम यहाँ भी एरर डिटेक्शन। So this was superfluous. चलिए इंग्लिश इज एवरीवेयर। चलिए मैम एक चीज आपको बोलनी थी मैम, थैंक यू सो मच। मैंने आपको अराउंड 2.5 months हो रहे हैं फॉलो किए हुए। मेरे को अपने में काफी इंप्रूवमेंट नजर आए हैं। पहले मेरा प्री भी क्लियर नहीं होता था, मेरे प्री में भी अच्छे मार्क्स आने लगे, इनफैक्ट मेंस भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स आने लगे। थैंक यू सो मच मैम, ये सब आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू वेरी मच। और ये आपके एफर्ट्स की वजह से हुआ है, आपकी डेडिकेशन की वजह से हुआ है 100%। आई एम जस्ट अ सोर्स, सारी मेहनत आप लोग कर रहे हैं। लेकिन मैम आप बहुत इजी वे से पढ़ाते हो, इतनी इजीली कोई नहीं पढ़ाता मैम। मैंने बहुत टीचर से पढ़ा हुआ है इन 1.5 साल में, लेकिन आपके जितने आपकी जो पोलाइटनेस है ना वो बहुत इंस्पायर करती है। मतलब इतने क्वेश्चंस पुट करने के बाद भी आप हमेशा हम्बलनेस, पोलाइटनेस आपकी जो रहती है वो बहुत पॉजिटिव। मैम सबसे ज्यादा आपकी स्माइल मैम, मतलब हमेशा फेस में रहती है, सबसे अच्छा वो है। और जिस दिन आपकी क्लास में देखो ना मैम, लगता नहीं है कि दिन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग आपसे स्टार्ट होती है हमारी। मॉर्निंग क्लास आपसे स्टार्ट होती है। मैम ये मैं नहीं बोल सकती। मैंने आपको मैसेज भी किया था ये चीज आपसे स्टार्ट होती है। चलिए थैंक यू सो मच। सो 3 सेंटेंसेस बोले सभी लोग मिलके, एंड देन वी यस मैम। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 1 2 3 English is a very easy language. I am I am very very English good at English and I will definitely get my dream job. चलिए थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा Bye लगा। मैम। Thank you so much, ma'am. मुझे आपसे इस साल सिलेक्शन चाहिए हर हालत में। एक प्रॉमिस भी मुझे 100% मैम, चाहे कुछ 100% हो जाए इस साल डेफिनेटली सिलेक्शन देके ही रहेंगे, और वो भी यस मैम, ये आपको प्रॉमिस है मैम, ये पक्का करेंगे। पक्का अपना पूरा 100%। मैम एक विश है मैम, मतलब जब भी मेरा SBI PMO होगा, इसी बार होगा वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मैम आप मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करें, उसके बाद आप और आशीष सर मैम प्लीज। डेफिनेटली अभी जब भी आपका एग्जाम क्लियर होगा यू कैन ऑलवेज कम टू मीट मी। कोशिश करेंगे एक छोटी सी पार्टी करें जब भी बच्चों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू सो मच मैम। बाय मैम। बाय मैम, गुड नाइट। Good night, ma'am. मैम गुड नाइट। ओके।